ऐसे ही पता है यार गुरु अब ज्यादा नहीं लिखना, केवल 2-4 पॉइंट काम के लिखना है, बाकी अगर भूल गए तो इस डेट को जाएंगे, सबका एडिटोरियल आज की स्पीड पे लगाएंगे 2x पे, फटाफट सुन लेंगे, काम हो जाएगा। तो पहला चीज ये करना हूं। तो स्टेप 1 सबसे पहले ये चीज आपके सामने आती है। दूसरी चीज क्या आती है, याद रखिए, जो मैं पीवाईक्यूज देता हूं, याद रखिए केवल ये बस इस पीवाईक्यूज को आप ऐसे ही एज इट इज लिखिए, और इसमें जो एडिटोरियल के कंटेंट आ रहे हैं, इसमें जो संपादकीय के कंटेंट है यानी एडिटोरियल के कंटेंट, जो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं बिना टॉपिक को समझाए हुए ही कि भाई हम ये बातें करने जा रहे हैं, केवल इन पीवाईक्यूज में वो एडिटोरियल का कंटेंट 1 2 3 4 जो भी आ रहा है उसको आप लिखें। अब ये पीवाईक्यू चाहे जीएस का पेपर हो, सॉरी क्वेश्चन हो, चाहे एसे का क्वेश्चन, जो भी हो आपको ये करना है। इसके बाद तीसरा चीज आपको क्या करना है, ओनली केवल तीसरा क्या करना है, आपने देखा होगा मॉडल क्वेश्चन, और मॉडल क्वेश्चन वाले पार्ट से आपका ये पार्ट भी आएगा उत्तर कैसे लिखें, यानी ध्यान से देखिए। अब आता है यानी मॉडल क्वेश्चन, आप मॉडल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही 100% एडिटोरियल लिखा है, एडिटोरियल बिल्कुल मॉडल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि इस मॉडल क्वेश्चन आपको कंटेंट नोट्स बनाना है, कंटेंट को उठा के फाड़ के फेंक देना। अब इस मॉडल क्वेश्चन में जो जो पॉइंट आ रहे हैं वो पॉइंट केवल आपको लिख लेने हैं, आपको मॉडल आंसर अगर लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज केवल पॉइंट लिख लीजिएगा बस बात। यही तीन चीज आपको करनी है फॉर मेंस। फॉर मेंस एक कॉपी आपकी बनेगी मेंस की, ध्यान से समझिएगा, एक कॉपी आपकी बनेगी मेंस की, मैं यहां पर बना देता हूं, यानी मेंस की कॉपी आपकी बनेगी। और मेंस में कॉपी का मतलब जैसे 4 पेपर है तो एक कॉपी बनाइए जीएस 1 की, एक कॉपी बनाइए जीएस 2 की, एक बनाइए जीएस 3 की, आप सबने बना दिया, एक बनाइए जीएस पेपर 4 की, एक बनाइए ऑप्शनल, ठीक है, और एक बनाइए एसी की। आपको इसका फायदा क्या मिलेगा, जैसे अब कोई टॉपिक है एसी, अगर आप यही लिखेंगे तो घचपच हो जाएगा। एसी की अलग कॉपी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये 250 नंबर का अलग है, तो आपको एसी की भी अलग एक कॉपी बनानी है, और प्रतिदिन जो मैं एसी में कोई ना कोई बात बताऊं उसको आप उस एसी के नीचे लिखते चले जाइए। आप सोचिए कि आने वाले कुछ महीनों में आपके पास एसी के कितने टॉपिक ओपन हो चुके हैं, वहां क्या जा रहा है करंट का वो हो चुका होगा, आप कितने स्ट्रांग होंगे। तो बस यही करना है, याद रखें कॉपी कितनी बनानी, जीएस 1 2 3 4, आप देखेंगे जीएस 2 और 3 ही आपकी मोटी कॉपी बनेगी, जीएस 1 पतली कॉपी बनेगी, जीएस पेपर 4 पतली कॉपी, एसी की भी अच्छी खासी कॉपी बनेगी, क्योंकि प्रतिदिन ही मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूं। आप विश्वास करो, स्वीकारों के साथ सुधार करने के निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव टू गिव टू सक्सेस। आप विचार करें मैंने कितनी बार करा दिया। अब तक अगर आपने पिछले 5 साल में अगर आपने उसका केवल कंटेंट लिखा होता तो 2,500-3 हजार तो केवल हमारे उदाहरणों से वह निबंध कंप्लीट हो चुका होता, 1,000-1,200 की बात ही छोड़ो। तो बनाएंगे, एक बार कमेंट कीजिए, निबंध की कॉपी सब बनाएंगे 250 नंबर की। आज 1 अगस्त से एक नई प्रेरणा, भले आप पीछे से पढ़ रहे लेकिन एक नई प्रेरणा कॉपी खरीद लीजिए, और कल देखिए मैं इसी पैटर्न पर आपको बताता भी चलूंगा। कल से क्लास बिल्कुल डिफरेंट चलेगी, इसलिए मैं ये सब चीजें करा रहा हूं कि भैया लिख लो, बस इतना, भाई लिख लो, भाई लिख लो। हो सकता है कभी कभी रिदम में भूल जाता हूं यार, ठीक है, बट आप लोग थोड़ा सा खुद ही अवेयर हो जाएंगे। तो ये आपको करना, ये हो गया मेंस। अब आता है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि हम एक काम तो खुद ही करते हैं, प्रीलिम्साथन यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर एक क्वेश्चन आपको बनाना है, उसका आप संग्रह करें। आप सोचिए अगर प्रीलिम्साथन के पर डे 3 to 4 क्वेश्चन भी होते हैं तो महीने एक हफ्ते के, आप सोचिए 20 प्लस एक हफ्ते 80 क्वेश्चन 1 मंथ करंट अफेयर्स, एक साल में 1000 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर्स का, जो चर्चित मुद्दा उस पर 1000 में प्रीलिम्स का आपको प्रीलिम्साथन दे रहा हूं। एक काम तो ये हो गया, इसका कलेक्शन करना है, यानी आपको लिखना होगा, स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ आपके पास रहती है, उसको आप कट करके। दूसरा आपने क्या करना, केवल टर्म, यानी जितनी भी टर्म आ जाए, कोई भी टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने बोला बॉन्ड यील्ड आ जाए, क्या आ जाए, बॉन्ड यील्ड शब्द अगर आ जाए इस प्रकार की, तो जितने भी टर्म आ रहे हैं वो आपको लिखने। देखो भाई प्रीलिम्स में थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, जितने भी टर्म आ रहे हैं। और तीसरी चीज आती है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ग्रोथ, तो इसमें आपको क्या करना है, यानी टर्म्स की एक कॉपी बनानी, ध्यान से समझिएगा, 2 कॉपियां इसमें बनेगी, एक कॉपी बनेगी टर्मिनोलॉजी, प्रीलिम्स टर्मिनोलॉजी, कुछ भी डेप्थ टू जीडीपी रेशियो लिख लिया, डेप्थ टू जीडीपी रेशियो गूगल करके पढ़ा, या मैंने पढ़ाया तो आपको याद रहेगा, नहीं याद है तो आप लेक्चर ना करके देखिए। एक कॉपी में आपका क्या रहेगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक कॉपी में आपका रहेगा, फिर से एक बार कह रहा हूं, टर्मिनोलॉजी, जितनी भी टर्मिनोलॉजी एनवायरमेंट से लेकर के जो भी, जैसे कल एजुकेशन वाला पढ़ा था समतुल्यता का सिद्धांत, वो भी लिख लीजिए, सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद जितनी भी संस्थाएं, वो तो आपको, ये आपकी जो दूसरी कॉपी है ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल, भैया ये कॉपी आपकी इतनी बनेगी, लेकिन आपको जानना है आपके पास विकल्प नहीं, आपका नोट्स रेडी हो, समझा पाया हूं। एक बार जरा कमेंट करके बच्चे ये वाला सेशन यानी नोट्स कैसे बनाए, जो आप लोगों की डिमांड थी, शायद मैं आप सबकी डिमांड को पूरा कर पाया, ठीक है बच्चों, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। उत्तर कैसे